13 मई 2008 को जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे 8 जगहों पर। तब राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार थी। बीजेपी सरकार में थी और आप आश्चर्य करेंगे, भारतीय जनता पार्टी बम ब्लास्ट के 15 महीने बाद मगरमच्छ के आंसू, 15 साल बाद मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। सरकार बीजेपी की थी, मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी, जयपुर में बम ब्लास्ट हुए, आपकी सरकार थी, आपकी मुख्यमंत्री थी, आपके पास सब कुछ था। आपको इन बम ब्लास्ट के जो पीड़ित परिवार थे उनके लिए बड़े से बड़ा पैकेज देना चाहिए था और बम ब्लास्ट के जो दोषी थे उनको फांसी पर चढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार को, वसुंधरा जी की सरकार को इतना बढ़िया केस मजबूत बनाना चाहिए था कि एक भी आदमी बरी नहीं होता। वाह, क्या हम विपक्ष में थे, आंदोलन कर रहे थे, धरने प्रदर्शन कर रहे थे। हमने तब कहा था अब ये जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे दो, ये कांग्रेस की डिमांड थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये जांच तत्कालीन भाजपा सरकार ने नहीं दी। भाजपा सरकार ने केस की पैरवी ईमानदारी से नहीं की। जयपुर में जो बम ब्लास्ट हुए उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? भाजपा। जो सरकार होती है वो जिम्मेदार, उसी को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो जयपुर में यदि कानून व्यवस्था पे भाजपा का नियंत्रण होता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का डर होता तो आतंकवादियों की हिम्मत ही नहीं होती बम ब्लास्ट करने की। बम ब्लास्ट हो गए, जयपुर के लोगों का नुकसान हुआ, जयपुर के परिवारों का नुकसान हुआ। कांग्रेस के तमाम नेता मौके पर पहुंचे, मुख्यमंत्री भी पहुंची, बीजेपी वाले भी पहुंचे। तो तब मॉनिटरिंग करके आपको ऐसी मजबूत चार्जशीट पेश करनी चाहिए थी कि बम ब्लास्ट के दोषी बरी नहीं होते। आपने मजबूत चार्जशीट तो पेश की नहीं और आपने कमियां निकालना चालू कर दिया। आप मुझे ये बता दीजिए कि आप जो कमियां निकाल रहे हैं, आपको तो माफी मांगनी चाहिए बीजेपी के नेताओं को, राजस्थान की जनता से, तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को और बीजेपी की सरकार में जितने लोग थे उनको, कि उनकी गलती से बम ब्लास्ट के दोषी रिहा हो गए। राजस्थान की सरकार ने एसएलपी दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में। आतंकवाद का नुकसान कांग्रेस से ज्यादा कोई नहीं जानता। महात्मा गांधी जी को गोली लगी, इंदिरा गांधी जी को गोली लगी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को गोली लगी, सरदार बेन सिंह को गोली लगी। तो आतंकवादियों ने तो कांग्रेस के नेताओं को मारा है सबसे ज्यादा। तो कांग्रेस आतंकवाद का दर्द समझती है। इनके सबसे बड़े नेता बयान दे रहे हैं जयपुर बम ब्लास्ट को लेकर, इनके सारे नेता नाटक कर रहे हैं। तो भाई साहब, 15 साल बाद बीजेपी के जो राजस्थान के और देश के नेता हैं वो कुंभकर्ण की नींद में सो रहे थे। अब ये नया नाटक चालू किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में उन परिवारों से एसएलपी दायर करा रहे हो, तो राज्य सरकार कर रही है। आप अपने पापों से पापों पर पर्दा डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार जो 13 मई 2008 को जो थी वसुंधरा जी के नेतृत्व में, उनसे जो पाप हुआ बम ब्लास्ट के लिए वो दोषी है, क्योंकि उनकी सरकार थी। कानून व्यवस्था को मजबूत रखना, आतंकवादियों में डर पैदा करना उनका काम था, उसके लिए आप जिम्मेदार, फिर दोषियों की रिहाई के लिए आप जिम्मेदार। तो बीजेपी वालों, ये महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से, कांग्रेस के महंगाई राहत कैंप से, कांग्रेस के अच्छे बजट से, कांग्रेस की अच्छी योजनाओं से ध्यान हटाने के लिए आप बम ब्लास्ट को लेकर आपके केंद्र के नेता भाषण दे रहे हैं, आप यहाँ पे नाटक कर रहे हो।
इनके कुछ नेता दिल्ली में जाकर उन परिवारों को ले जाकर एसएलपी दायर करवा रहे हैं। ये बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट है। भारतीय जनता पार्टी यदि वास्तव में देश में बम ब्लास्ट और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी को तो लोकसभा में उनका बहुमत है, बिल लाना चाहिए कि जो भी बम ब्लास्ट में और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होगा उसको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। लाओ बिल। कांग्रेस तो आतंकवादियों के खिलाफ है। इसलिए मैं आज कह रहा हूं आपसे कि ये जो बम ब्लास्ट को लेकर जिस तरह का नाटक ये लोग कर रहे हैं वो नाटक चलने वाला नहीं है। और बीजेपी के तमाम नेता नाटक करने में मास्टर है। अब चुनाव आ गया, बीजेपी विपक्ष की भूमिका राजस्थान में निभा नहीं पाई, इसलिए बीजेपी के नेता कभी बम ब्लास्ट को लेकर सारा काम करते हैं कि हम ये कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी के नेताओं को जयपुर की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं ये भी कह दूं कि जयपुर का जो मामला है जिले का, वो मैं पहले ही कह चुका हूं, जयपुर एक रहेगा। कलेक्टर 4 बैठा दें, 8 बैठा दें, एसपी कितने ही बढ़ा दें हम, लेकिन जयपुर का नाम जयपुर रहेगा, दोनों निगम एक रहेंगे। इसलिए बम ब्लास्ट के मुद्दे पर बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। अब आपका सवाल। दोषी बरी हो गए, इसलिए मुद्दा 15 साल बाद उठाना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने चार्जशीट पेश की, सारी फाइल उन्होंने कर दी, सारे कागज उन्होंने प्रस्तुत कर दिए, गवाहियां लगा दी। उसके बाद निचली कोर्ट में तो बम ब्लास्ट के दोषियों को फांसी की सजा होनी थी, तो आपने कमी रखी तभी तो हुआ। और हमने तो मजबूत पैरवी की, अब फिर सुप्रीम कोर्ट में बड़े से बड़ा वकील खड़ा करने जा रहे हैं। तो मैं तो बीजेपी वालों से कह रहा हूं, इनके घरों पे तब तो आप गए नहीं, 15 साल पहले आप घरों पे जा रहे हो, इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हो। तो भाई साहब, केंद्र में आपकी सरकार है, उन परिवारों के लिए कोई स्पेशल पैकेज की घोषणा कर देते, वो नहीं कर रहे हैं। मेहरानगढ़ हादसा जो उस वक्त दुर्गा माता मंदिर का कह रहे हो, युवाओं की काफी, आप पब्लिक की, महिलाएं भी थी उसमें, सब थे। मेहरानगढ़ हादसा बड़ा दुखद था और उसकी जांच हुई, वो एक दुर्घटना थी, लेकिन कोई नहीं चाहता दुर्घटना थी, ये तो अपन भी जानते हैं। और ये बम विस्फोट है जो आतंकवादियों ने किया है, दोनों घटनाएं अलग अलग है। वो कोई बात मेरा ये कहना था, अगर कांग्रेस सरकार का नहीं है लकुना तो डबल एजी को बर्खास्त इसलिए किया, इसमें मुख्यमंत्री ने ये दिखाया कि आपकी जिम्मेदारी है सरकार को बताना कि यदि नीचे से बीजेपी वालों ने कमजोर भी बनाई है तो भी उनको कहा गया कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं, क्योंकि आतंकवाद का मामला है। आतंकवाद से कांग्रेस सब ज्यादा नुकसान उठा चुकी है, कांग्रेस किसी कीमत पर आतंकवादियों को नहीं छोड़ती। कर्नाटक के अंदर बन रही है, राजस्थान में इस वक्त जो हालात हैं कांग्रेस के, मतलब कर्नाटक में कल सुन लो आप कि आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट ने जापे, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, दे बीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी से सुधिलाए, लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पौन सुध बाढ़ ने लाई, लंका जारी असुर सहारे, सिया राम जी के साथ सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनी सजीवन प्राण उबारे, पेटी पाताल तोरी जमकारे, आई रावण की भुजा उखाड़े, बाएं भुजा सुलधर मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे, सुनर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थाल कपुरलो छाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे बेसी बेकुंठ परम पद पावे। और कर्नाटक में हनुमान जी की विजय पताका कांग्रेस लहराए, ये ध्यान रखना। ये बजरंगबली का आशीर्वाद हमको मिल गया, क्योंकि बीजेपी ने नाटक किया, बजरंगबली की गदा चल गई। भूख से, गरीबी से, महंगाई से ध्यान हटाना चाहते हो, राहुल गांधी की सदस्यता छीनना चाहते हो, छीन लेते हो, फिर पाप कर दिया बीजेपी के लोगों। 4 बार के एमपी का बंगला छीन कर ले लिया, खुश। झोपड़ी में भी रख दोगे ना तो भी लड़ेगा, डरेगा नहीं। तो ये कर्नाटक में कल बीजेपी का सुपड़ा साफ, बजरंगबली का आशीर्वाद इधर मिल गया। बजरंगबली कहते हैं, भगवान राम कहते हैं, नाटक नहीं भक्ति चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, अर्जुन
जो नाटक करते हैं, सच्चाई में भक्ति नहीं करते और मेरे नाम के जरिए प्रपंच करके जो युद्ध जीतना चाहते हैं, मैं उनके साथ नहीं हूं। मैं सच्चाई है तुम्हारे इधर, इसलिए पांडवों के साथ हूं। लेकिन कल कर्नाटक हम जीतेंगे और सुन लो, राजस्थान भी हम जीतेंगे। बीजेपी तो कर्नाटक का आशीर्वाद ले रही है। कर्नाटक में तो हनुमान जी ने बयान दिया पिछले दिनों कि उनकी हेल्प की गई थी मैडम के द्वारा। उसी में एक सवाल और भाई साहब, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कर्नाटक में हम इसलिए आ रहे हैं कि हम बीजेपी के 40% कमीशन की बात कर रहे हैं, वहाँ भ्रष्टाचार मुद्दा है, वैसे ही मुद्दा राजस्थान में है, तो आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने, जो हमारे देश के सबसे बड़े नेता है, सर्वमान्य नेता है, उन्होंने करप्शन का इश्यू उठाया और जो करप्शन का इश्यू राहुल गांधी ने उठाया वो इतना बड़ा इश्यू है। अडानी घोटाला उन्होंने उठाया, उनकी सदस्यता चली गई। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी करप्शन कर रही है। आप ये मानकर चलिए, भारतीय जनता पार्टी, और आपके क्या तकलीफ है? भारतीय जनता पार्टी जो पाप कर रही है, जो करप्शन कर रही है, वो करप्शन राहुल गांधी ने उठाया। सचिन पायलट यदि करप्शन के इश्यू पर पदयात्रा कर रहे हैं तो करप्शन के इश्यू पे पदयात्रा करना कोई गुनाह नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के करप्शन का इश्यू उठाया है, तो ऐसे करप्शन के इश्यू पे पदयात्रा जब होती है करप्शन के विरुद्ध, तो उसमें तो कोई किसी को दिक्कत है नहीं। इससे सवाल कल सीएम पद को चेंज करने की भी बात की, उन्होंने कहा था कि जो नेतृत्व है देखो, उनको अपनी बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच बेसिक राइट है। मुख्यमंत्री जी अपना बयान देते हैं, सचिन पायलट जी अपना बयान देते हैं, दोनों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है। अब दोनों के बयान आगे, अब दोनों के आगे बयान आने दीजिए, उनके बयान क्या है, उन पे वो एक दूसरे को बयान देने में सक्षम है। पार्टी को तो नुकसान हो रहा है ना भाई साहब। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए किशनगढ़ की तरफ जा रहे हैं क्या? ये आप देखते जाइए क्या क्या होता। अभी ऐसा कुछ नहीं है, आप ये मानकर चलिए। ये जो सारा मामला, एक बात तय कर लेना, ये इस वक्त इस तरह की डायलॉगबाजी जो नेता करते हैं कि पानी पिला दिया बहुतों को, ये भाई साहब पानी पिलाने का वक्त नहीं है। गले मिलकर, एक होकर कांग्रेस को राहुल गांधी के नेतृत्व में जिताने का वक्त है। ये डायलॉगबाजी रुकनी चाहिए। ये जो हर कोई डायलॉग मार देता है, बड़े बड़े डायलॉग मार देता है नेताओं को खुश करने के लिए, ये डायलॉग चाहे वो कोई भी नेता बोले, गलत है। मैं इसको ठीक नहीं मानता। ये कई बार हमें घमंड हो जाता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। राजनीति में आप जैसा बोलोगे, सामने वाले का जवाब वैसा ही आएगा। इसलिए अनुशासन सबके ऊपर लागू है। इस तरह के बयान मुझे पसंद ही नहीं है, चाहे वो किसी ने भी दिया हो। मुझे बहुत गलत लगा ये बयान। इस वक्त हम चुनाव में जा रहे हैं, जो पदों पर बैठे हैं लोग, बड़े बड़े पद जिनको मिल गए, उनके मुंह से तो मर्यादा की, प्यार की, एकता की, पार्टी को मजबूत करने की भाषा सुनाई देनी चाहिए। आप हर बार, कार्यकर्ता अपनी आवाज उठा सकता है, लेकिन आप कार्यकर्ताओं की तरह भाषा नहीं बोल सकते। आप पार्टियों के मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं बड़े बड़ों को पानी पिला दिया। क्या पानी पिला दिया? उम्र तो देखो, आप सीनियर लीडर हो, आपका हम सम्मान करते हैं। कार्यकर्ताओं में कितना गलत मैसेज जाता है। इस तरह के बयान पार्टी को मजबूती नहीं देते। मेरी कल रणधावा साहब से बात हुई, मैंने उनसे भी कहा कि जो इस तरह से बयानबाजी देकर चैलेंजबाजी करते हैं और जो गुटबाजी करते हैं, खुद के लोगों की चांडाल चौकड़ी बनाकर गड़बड़ करते हैं। आज कांग्रेस की सरकार बन रही है, जीत रहे हैं हम। ऐसे में रणधावा साहब को सबसे बात करके मैंने कहा आपको निपटाना चाहिए। कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, हम राजस्थान में सरकार बनाने जा रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी रुकनी चाहिए। मेरी ओर देखो, आपको अरे था को दे दी और उनकी दिया गया है। ऐसा नहीं लग रहा कि आपको कमजोर करने की मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं। जो वो विभाग वो आपको वो काम जो करना चाहिए, जो आपको जो दूसरा विभाग काम कर रहा है। अभी वो विभाग वाले पे मैं अलग से बोलूंगा। आपको आज बम ब्लास्ट का बड़ा मामला था, यदि उस पर बोलूंगा तो आप, ये बम ब्लास्ट बड़ा इश्यू है, उस पर मैं बोलूंगा। आप चिंता मत करो मेरे से। आप मेरे विभाग में जो चल रहा है उसको लेकर मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ